दोस्तों, एक मर्तबा बादशाह ने ख्वाब देखा कि मेरे खजाने में से सोने और चांदी के हार मुसलसल गायब हो रहे हैं। दोस्तों, पहले पहल तो बादशाह सलामत ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन बादशाह सलामत को बहुत सी दौलत से नवाजा हुआ था और बादशाह के पास इंतहाई सोना और चांदी मौजूद था। लेकिन आए रोज ऐसे सोने चांदी के हार गुम हो जाना किसी को भी परेशानी में मुब्तला कर सकते थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस वजह से वो किसी को भी अपनी हालत भी नहीं बता सकते थे। दोस्तों, आज भी हर रोज की तरह बादशाह सलामत दरबार लगाए बैठे थे, लेकिन बादशाह सलामत बिल्कुल गुमसुम बैठे थे। वो तो किसी और ही दुनिया में गुम थे। दोस्तों, 3-4 मर्तबा उनके वजीर खास ने उनको दरबार की जानिब मुतवज्जा करवाया, लेकिन बादशाह की सोच सिर्फ और सिर्फ खजाने की जानिब ही थी और बार बार शाही खजाने से ये बात उनके कान में पड़ रही थी कि बादशाह सलामत रोजाना शाही खजाने से सोने और चांदी के हार गायब होते जा रहे हैं। ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था। कोई भी राया का आदमी हो या वो सिपाही हो, कोई भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बादशाह सलामत को पता चल जाता तो बादशाह उनकी गर्दन कटवा देता। दोस्तों, शाही खजाने में से चोरी करना उस जमाने में बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। इसलिए कोई भी आदमी शाही खजाने की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन कुछ दिनों से ये खबर मुसलसल गर्दिश कर रही थी कि शाही खजाने में से सोने और चांदी के हार रोजाना गायब हो रहे हैं। दोस्तों, उन्हें बहुत से लोगों पर शक था, लेकिन वो अपना शक एकदम से जाहिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये बादशाह की आदत में शामिल था कि वो हमेशा पहले मामलात की तहकीक करता और फिर पूरी बात को समझने और सुनने के बाद मामले की तह तक पहुंचता था। आज भी बादशाह सलामत इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे सारे मसले का हल निकालें। दोस्तों, दरबार खारिज करके बादशाह सलामत अपने मखसूस कमरे में वापस आ गए। इस कमरे में किसी भी आदमी को दाखिले की इजाजत नहीं हुआ करती थी। ये बादशाह का कमरा बिल्कुल खास था। यहाँ पर ना तो बादशाह के बेटे दाखिल हो सकते थे और ना ही बादशाह की बीवी को यहाँ पर आने की इजाजत थी। दोस्तों, काफी देर से बादशाह सलामत बड़ी परेशानी के आलम में कभी इधर जा रहे थे तो कभी उधर जा रहे थे और मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बादशाह सलामत को कोई सुराग भी नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक वो उस कमरे के अंदर मौजूद रहे और बाहर खड़े सिपाही को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर वजीर को बुलवाया जाए। दोस्तों, उनका हुक्म पाते ही फौरी तौर पर वजीर बादशाह सलामत की खिदमत में उस कमरे में हाजिर हो गया और बड़े अदब के साथ नजरें झुकाए बादशाह के सामने खड़ा था, जबकि बादशाह बिल्कुल खामोश थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी ये कैफियत आखिर अपने वजीर तक कैसे पहुंचाएं। दोस्तों, कमरे में काफी देर तक बिल्कुल खामोशी छाई रही, क्योंकि वजीर को इजाजत नहीं थी कि बादशाह सलामत के सामने कोई सवाल कर पाता। लेकिन जब उसने बादशाह को इस करब की कैफियत में देखा तो खुद ही हिम्मत जुटाकर पूछने लगा, ऐ प्यारे बादशाह, सब खैरियत तो है ना? आपने आज मुझे अपने इस खास कमरे में बुलाया है। यहाँ पर आप ना तो अपने बेटों को आने की इजाजत देते हैं और ना ही अपनी बीवी को कभी बुलाते हैं। जरूर कोई मसला दरपेश आ गया है। बादशाह सलामत, आप मुझे अपना मसला बता सकते हैं। मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही। दोस्तों, जब उसने ये बात बोली तो बादशाह सलामत ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा और कहने लगे, ऐ मेरे वजीर, तुम अच्छे से जानते हो
कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। रोज रोज अपने शाही खजाने से सोने और चांदी के हार गायब हो रहे हैं और कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा। मैंने बहुत से जासूसों को इस काम के पीछे लगाया हुआ था, लेकिन कोई भी असली चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाही खजाने से किसी चीज का चोरी होना बादशाह की तौहीन है। ये बात अब फैलना शुरू हो चुकी है। अगर और लोगों तक ये बात पहुंची तो सब लोग यही कहेंगे कि बादशाह अपने खजाने की हिफाजत तो कर नहीं सकता, लोगों की हिफाजत क्या खाक करेगा। ऐ मेरे वजीर, हम इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं। दोस्तों, बादशाह के चेहरे से परेशानी साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर तक वजीर खामोश रहा और एक मंसूबा बनाते हुए बादशाह सलामत से कहने लगा, ऐ बादशाह, हम लोग शाही खजाने के लिए कोई खास सिपाही मुख्तस कर देते हैं जो मुसलसल 24 घंटे तक सिर्फ शाही खजाने के दरवाजे पर चौकन्ना खड़ा रहेगा और वो ये मालूम करेगा कि आखिर वो चोर कौन है जो शाही खजाने से चोरियां करता फिर रहा है। दोस्तों, ये बात सुनकर बादशाह ने नफी में सर हिलाया और कहने लगे, नहीं वजीर, तुम्हारे अलावा हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं हमारे सिपाही हमारे साथ वफादार हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम किसी की जात पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सोना चांदी और पैसे को देखकर बड़े बड़ों की नीयतों में फतूर आ जाता है और कब किसकी नीयत बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। अगर हम किसी सिपाही को शाही खजाने के बाहर ड्यूटी पर लगाते हैं तो क्या पता वही चोर निकले और उस चोर के साथ मिलकर मजीद चोरियां करना शुरू कर दे। दोस्तों, बादशाह की बात में बिल्कुल वजन था। ये बात सुनने के बाद वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये हकीकत बात है, क्योंकि इंसानी फितरत में लालच कूट कूट कर भरा है। इंसान किसी भी वक्त रुपए पैसे और सोने चांदी को देखकर अपने रवैये और अपनी नीयत को बदल सकता है, लेकिन हमें कोई ऐसा कदम तो उठाना ही पड़ेगा जिससे ये राज वाज़ेह हो जाए कि आखिर वो चोर है कौन जो शाही खजाने के अंदर रोजाना हाथ साफ करके चला जाता है। इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम लोग एक आम से सिपाही को इस काम पर मामूर कर देते हैं, ताकि मालूम हो सके कि आखिर वो चोर कौन है। क्योंकि जो आम आदमी होता है वो हमेशा डरता रहता है और वो कभी चोरी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं पकड़ा गया तो बादशाह सलामत मुझे फांसी के तख्त पर लटका देंगे। दोस्तों, वजीर की ये बात सुनकर आखिर बादशाह ने रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन अपना खदशा जाहिर करते हुए कहने लगे, मुझे सिपाही पर भी यकीन नहीं है, इसलिए तुम इस सिपाही पर भी नजर रखना और सिपाही शाही खजाने पर नजर रखेगा, ताकि हमें मालूम हो सके आखिर वो चोर कौन है जो सोने और चांदी के हार गायब कर रहा है। दोस्तों, वजीर के हुक्म पर तमाम सिपाहियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और खामोशी के साथ उन सिपाहियों में से एक गरीब और आम से सिपाही को चुन लिया गया और उसे अकेले में ले जाकर वजीर ने सारे मामला समझा दिए। ये सिपाही थोड़े दिनों पहले ही बादशाह की फौज में भर्ती हुआ था, इस वजह से ये उनको बिल्कुल मुनासिब लगा, क्योंकि ना तो वो चोर हो सकता था और ना ही वो गद्दार हो सकता था। वो बड़ा निडर और जानबाज सिपाही था, इस वजह से वजीर को ठीक लगा और उन्होंने उसे शाही खजाने के पहरे देने पर मामूर कर दिया। दोस्तों, सारी रात वो सिपाही शाही खजाने के सामने बैठकर मुसलसल पहरा देता रहा। वजीर भी उसके ऊपर ही नजर जमाए थोड़े फासले पर बैठा था। पहली रात तो वजीर को उस बंदे में कोई खराबी नजर नहीं आई, क्योंकि वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। इसी वजह से वो अगले रोज आधी रात को अपने कमरे में चला गया, लेकिन वजीर नहीं जानता था
कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आधी रात के बाद ही असली काम शुरू होता था। वो सिपाही बहुत चौकन्ना होकर खड़ा हुआ। उसे किसी भी तौर पर असली मुजरिम को पकड़कर बादशाह के सामने हाजिर करना था, क्योंकि वो किसी तौर पर बादशाह की नजरों में आना चाहता था, ताकि बादशाह सलामत उससे मुतासिर हो जाए और उसे तरक्की दिलवा कर बादशाह की फौज में ऊपर वाले ओहदे पर भर्ती करा दे और उसकी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाए। दोस्तों, अगला दिन भी मामूल की तरह गुजर गया। रात के वक्त वो सिपाही बड़ा हैरान और परेशान था कि वजीर उसके सामने आया और कहने लगा, गजब हो गया, मैं तो हैरान हूँ, ऐसा तो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, जबकि उस चीज को देखकर वजीर खुद भी परेशान हो गया और पूछने लगा, सब खैर तो है? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो? दोस्तों, वो सिपाही कहने लगा, जो मंजर मैं देखकर आ रहा हूँ, मुझे उसने बिल्कुल ही हैरान कर दिया है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। वजीर तहम्मुल से कहने लगा, तुम मुझे आराम से सारी तफसील समझाओ। आखिरकार तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो तुम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो? तो सिपाही कहने लगा, वजीर साहब, शाही खजाने का चोर कोई और नहीं बल्कि एक चिड़िया है। दोस्तों, ये बात सुनकर वजीर के चेहरे पर ना समझी के तासरात उभरने लगे। वो कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम कहना क्या चाहते हो कि शाही खजाने का चोर कोई और नहीं बल्कि एक चिड़िया है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे पागल बना रहे हो। दोस्तों, फौरन ही वो सिपाही वजीर की नफी करते हुए कहने लगा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कल वाकई एक चिड़िया को हार उठाकर यहाँ से ले जाते देखा था। दोस्तों, वो इतने दावे और सच्चाई के साथ बोल रहा था कि एक पल को वजीर को भी यकीन हो गया और वो खामोश हो गया। वजीर कहने लगा, ठीक है, तुम जाकर अभी इस शाही खजाने पर नजर रखो। मैं ये बात बादशाह सलामत तक पहुंचा कर आता हूँ और फिर बादशाह सलामत अपने तरीके से इस सारे मामले की तहकीक कर लेंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर सिपाही जा चुका था, लेकिन वजीर अब और ही खोज में लग गया था, क्योंकि वजीर को इस बात में बिल्कुल भी वजन नजर नहीं आ रहा था और वजीर सोच रहा था, आखिर एक मामूली परिंदा यानी कि चिड़िया कैसे सोने और चांदी के हार चोरी करके ले जा सकता है, क्योंकि जानवरों को तो अकल भी नहीं होती। चिड़िया तो बहुत छोटा सा जानवर है, जबकि सोने और चांदी के हार बहुत भारी भारी होते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें वजीर को हैरानो परेशान कर रही थीं। अगर सिपाही ये बोल देता कि कोई चील आती है या कोई बाज ऐसा करता है, तो फिर भी उसकी बात पर यकीन किया जा सकता था, लेकिन ये चिड़िया वाली बात वजीर को बिल्कुल बेचैन कर रही थी। वो फौरन ही बादशाह के पास पहुंच गया और उनको सारे मामला से आगाह कर दिया। दोस्तों, बादशाह सलामत ने जब ये सारी रुदात सुनी तो वो कहने लगे, नहीं मेरे वजीर, बात कुछ और है, और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। आखिर चोर चिड़िया कैसे हो सकती है, बल्कि हमारी फौज का कोई सिपाही ही है जो ये हरकतें करता फिर रहा है। दोस्तों, बादशाह की बात सुनने के बाद वो वजीर भी कहने लगा, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं भी मान ही नहीं सकता कि शाही खजाने से चोरी करने वाली कोई जानवर यानी कि चिड़िया कैसे हो सकती है, और वो इतने भारी भारी सोने चांदी के हार को कैसे ले जा सकती है। ये काम बिल्कुल किसी सिपाही का है, और मुझे तो जहां तक लग रहा है कि इस नजर रखने वाले सिपाही ने इस चोर से सुलह सिपाही कर ली है और ये हमें घुमा फिरा कर बातें बता रहा है। इसलिए आज की रात मैं शाही खजाने में ही गुजारूंगा ताकि असली चोर मेरे सामने आ सके। आप ठीक बोल रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है हमारी फौज का कोई सिपाही है जो ये घटिया हरकतें करता फिर रहा है, और उसी ने लालच देकर नजर रखने वाले सिपाही को भी अपने साथ मिला लिया है।
दोस्तों बादशाह ने ये सुनने के बाद हाँ में सर हिला दिया और कहने लगे, हम तुम्हें पूरी इजाजत देते हैं कि आज की रात तुम शाही खजाने के अंदर ही गुजार दो और आखिर मालूम करो कि वो गद्दार कौन है जो इतनी बड़ी चोरियां करता फिर रहा है। दोस्तों ये बोलकर बादशाह महल की जानब चला गया और वजीर भी सोचता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। वो खुद को रात की मुहिम के लिए तैयार करने लगा था। उसने मुकम्मल तौर पर अपना भेष बदला ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। उसने अपने कपड़ों में एक छोटी सी तलवार भी रख ली थी। खामोशी से सबसे नजरें बचाकर वो शाही खजाने में पहुंच गया और एक कोने में एक संदूक पड़ा हुआ था जिसके अंदर काफी तादाद में सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। दोस्तों वजीर सिक्के वाले संदूकों में खामोशी से चुप करके बैठ गया और वो बाहर का मंजर देखने लगा। तकरीबन आधी रात का वक्त था, लेकिन उसे ऐसा कोई भी चोर नजर नहीं आया जो सिपाही उसे बता रहा था, यानी कि कोई चिड़िया या जानवर वगैरह। और दूसरा कोई चोर भी वहां नहीं था। इसलिए वजीर ने सोचा कि शायद आज चोर नहीं आएगा, अब मैं अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। और वो समझ रहा था कि शायद चोर को ये बात मालूम हो गई है कि मैं शाही खजाने में पहले से ही छुप कर बैठा हुआ हूँ। दोस्तों अभी वजीर संदूक से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाता, उससे पहले ही शाही खजाने में कोई दाखिल होता है तो वजीर मजीद मोहताज से संदूक के अंदर अच्छे तरीके से छुप जाता है और वो संदूक की जरियों में से गौर से देखने लगा कि आखिर ये आदमी कौन है जो चोरियां करता फिरता है। वजीर को सामने से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस चोर ने खुद को काली चादर में छुपा रखा था। दोस्तों जैसे ही चोर हार उठाने के लिए फौरन नीचे की जानब झुका तो काफी सारे सोने के जेवरात अपनी थैली में डालने लगा, लेकिन जैसे ही वो वापस पलटा उसकी चादर का एक कोना सोने के हार में अटक गया, जिसकी वजह से वो चादर उसके मुंह से हट गई। दोस्तों ये मंजर देखकर वजीर की चीख निकलते निकलते रह गई क्योंकि उसके सामने वो आदमी मौजूद था जिसका वजीर ने कभी अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया था कि यहाँ पर ये आदमी कैसे हो सकता है, ये आदमी शाही खजाने की चोरी कैसे कर सकता है। दोस्तों ये बात सबको हैरान कर देने वाली थी। वो चोर जिस खामोशी से आया था वो इसी खामोशी के साथ बिल्कुल बाहर भी चला गया। उसके जाते ही वजीर चुपके से संदूक से बाहर निकला और पुरसोच निगाहों से शाही खजाने को देखने लगा और वो अपने कमरे में आ गया। अब वो सुबह का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे सारी रुदात बादशाह सलामत के सामने बतानी थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो अपनी बगल में कितने एहसान फरामोश लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों यही सोचते सोचते कब वजीर की आंख लगी, उसे इल्म भी नहीं हुआ। सुबह फजर के वक्त जब उसकी आंख खुली उसने नमाज अदा की और सीधा बादशाह के दरबार में पहुंच गया। अभी दरबारी भी वहां नहीं पहुंचे थे क्योंकि दरबार थोड़ी देर के बाद लगना था। सूरज भी निकल चुका था, लोग दरबार में आना शुरू हो गए। वजीर अपने मखसूस तख्तों पर बैठे हुए थे और वो सब बादशाह का इंतजार फरमा रहे थे क्योंकि आज बादशाह के सामने वजीर उस मुजरिम को पेश करने वाला था। दोस्तों देखते ही देखते पूरा दरबार लोगों से भरना शुरू हो गया। लोग अपने फैसले बादशाह सलामत से करवाने के लिए आ चुके थे। थोड़ी देर के बाद बादशाह के आने का वक्त हुआ तो सारे दरबारी अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और वजीर भी अपनी जगह से पूरे अदब एहतराम के साथ खड़ा हो गया। तो बादशाह शानो अदा से चलता हुआ अपनी नशिस्त पर आया। खामोशी से सबको सलाम का जवाब देकर वो वहीं पर बैठ गया। दोस्तों इसी असना में वजीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और बादशाह सलामत के एक मोतमद खास और बहुत बड़े खास दरबारी के सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में उससे कहने लगा कि आप आधी रात के पहर काली चादर ओढ़कर शाही खजाने में आए थे और आपने सोने चांदी के कुछ हार उठाए और वहां से चलते बने। दोस्तों जब उस दरबारी ने
जब ये बात सुनी तो वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा, वजीर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी शिकायत बादशाह सलामत से करूंगा। दोस्तों वजीर ऊंची आवाज में कहने लगा, जाओ तुम जिससे मर्जी मेरी शिकायत कर दो, मैं बिल्कुल नहीं डरता। दोस्तों बादशाह भी ये बातें सुन रहा था। बादशाह को अपने वजीर पर बड़ा भरोसा था, क्योंकि वजीर ऐसी बात अपनी तरफ से नहीं कह सकता था। वाकई वजीर की बात में बिल्कुल वजन था। और बादशाह ने दरबारी को धमकी दी कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। दोस्तों डरते डरते कांपते कांपते उस दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत, आपका वजीर सच्चा है और मैं झूठा हूँ, और वाकई आपका मुजरिम मैं हूँ। मैं ही शाही खजाने से ये सारी चोरियां करता फिर रहा था, और मैंने ही सारे सिपाहियों और लोगों को इनाम कराम का लालच देकर उनकी ज़बानें बंद करवाई थी। दोस्तों बादशाह सलामत ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फौरन उस दरबारी, तमाम सिपाहियों और लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जो उस दरबारी के साथ मिले हुए थे और शाही खजाने में से चोरियां करते फिर रहे थे। दोस्तों बादशाह सलामत ने सारे मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाकर शाही जिंदान खाने में भेज दिया और अपने वजीर से कहने लगे, ऐ मेरे वजीर, तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो। दोस्तों बादशाह सलामत ने वजीर को तोहफे के तौर पर कुछ सोने और चांदी के मजीद हार अता फरमाए और उसकी अकल की दाद देने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।